किसान भाइयों नमस्कार, मैं पिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, लगभग हर फसल के लिए यूरिया एक ज़रूरी तत्व है। यूरिया देने से फसल को नाइट्रोजन मिलती है। किसी भी फसल के लिए नाइट्रोजन एक मुख्य पोषक तत्व है। उसी तरह से आलू के लिए भी यूरिया एक मुख्य पोषक तत्व है। यूरिया की वजह से फसल हरी होती है और फसल की ग्रोथ भी अच्छी होती है। फसल अच्छी होने से आलू की पैदावारी में वृद्धि हो जाती है। आलू की खेती करने वाले बहुत से किसान सभी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बुआई के समय ही कर देते हैं, बल्कि खड़ी फसल में यूरिया आदि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फसल में कंद बढ़ाने के लिए कुछ टॉनिक और फंगिसाइड आदि का स्प्रे करते रहते हैं, लेकिन कुछ किसान बुआई के समय कम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं और खड़ी फसल में यूरिया की पूर्ति करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे कि आलू की खड़ी फसल में किस समय यूरिया देना ठीक रहता है, कितनी मात्रा में यूरिया लें और यूरिया के साथ और कौन से तत्व मिलाएं जिससे फसल का संपूर्ण विकास हो सके। पूरी जानकारी देंगे, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किसान भाइयों, यदि आलू की फसल में 2 से 3 सिंचाई कर चुके हैं और फसल की बढ़वार नहीं हो रही है, फसल पीली है, नाइट्रोजन की कमी दिख रही है, तो आप आलू की फसल में यूरिया देकर नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। यानी फसल जब लगभग 40 से 50 दिन की हो तो उस समय आप आलू की फसल में यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिया हमें आलू की फसल में बहुत संतुलित मात्रा में देनी है। 1 एकड़ आलू की फसल में केवल 25 से 30 किलो यूरिया का ही इस्तेमाल छिट्टा लगाकर करें। यूरिया देते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि पौधे की पत्तियों पर शीत न जमी हो, यानी पत्तियां गीली न हो, तो उस समय यूरिया का भुरकाव करें। अब बात आती है कि यूरिया में अन्य तत्व के तहत क्या शामिल करें। तो यूरिया में शामिल करने के लिए आप सल्फर 80% WDG 3 से 5 किलो प्रति एकड़ की दर से ले सकते हैं। सल्फर आलू के लिए एक ज़रूरी तत्व है। यह फसल को हरा रखने के साथ साथ फसल की पाले से रक्षा भी करता है, फसल को बीमारियों से बचाता है, फल के साइज को बड़ा करता है। यदि आपने बुआई के समय जिंक का इस्तेमाल नहीं किया है तो यूरिया के साथ जिंक सल्फेट 33% 2 किलो प्रति एकड़ की दर से शामिल कर सकते हैं। जिंक की पूर्ति करने से भी फसल की अच्छी ग्रोथ होती है। किसान भाइयों, आलू की फसल में अनावश्यक यूरिया देने से भी बचना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक यूरिया देने से पौधे की वृद्धि ज़्यादा हो जाती है, जिससे हवा का संचार जड़ भाग तक सही से नहीं हो पाता है, जिससे कंद का विकास प्रभावित हो जाता है। पैदावारी बढ़ने की जगह पर आलू की पैदावारी घट जाती है। इसलिए ज़रूरत के हिसाब से ही आलू की फसल को यूरिया देना चाहिए। वैसे आप 40 से 45 दिन पर केवल एक बार यूरिया आलू की फसल को दें। इसके अलावा पूरी फसल अवधि में यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। ऐसा करते हैं तो पौधे की हाइट समान रहेगी और आलू की पैदावार भी बढ़िया मिलेगी। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।